जय माता दी। जय माता दी। राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा बरसा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, चैत नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं चैत नवरात्रि का शॉपिंग ब्लॉग्स लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आप सभी को शॉपिंग करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये सरस्वती पाठ के पुस्तक से शुरू कर रही हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये दुर्गा सरस्वती पाठ का पुस्तक है। तो ये हम लोगों के घर में ज़रूर से होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं हो तो आप ज़रूर से इसको मंगवा लें, इस पुस्तक को। और इसको नवरात्रि में कम से कम ज़रूर से पढ़ा करें। इसको पढ़ने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप इस पुस्तक को ज़रूर से मंगाएं। तो ये मेरे पास 2 पुस्तक है। तो मैं हर साल नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाने के लिए रखी हूँ। ये मैं और मेरे हस्बैंड पाठ करते हैं, तो इसीलिए मैं 2 पुस्तक रखी हुई हूँ। तो हम लोग इसी से माता रानी का पाठ करते हैं। इसमें आप लोगों को पाठ करने किस प्रकार से किया जाता है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो वो भी मैं बताऊंगी कि किस तरह से इसमें पाठ करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए और किस किस तरह से इस पाठ को करने का नियम है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो देखिए गाइस, ये खड़ी हल्दी है। तो ये माता रानी को चढ़ता है डेली, तो इसीलिए मैं मंगाई हूँ ये हल्दी। तो गाइस, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मुझे थोड़ा सा पूजा का सामान ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम लोग मंदिर में भी पूजा करते हैं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा सामान लगता है। आप लोग क्वांटिटी अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो ये हल्दी है, ये खड़ी हल्दी है। और गाइस, ये पाउडर हल्दी है, आप लोग देख सकते हो, ये भी पूजा में लगता है। तो मैं दोनों तरह का हल्दी मंगवाई हुई हूँ। तो ये दोनों पूजा में लगेगा, इसी के लिए। तो गाइस, ये कुमकुम है, ये रोली है। तो मैं एक बार में ही ज़्यादा ले लेती हूँ, ताकि मुझे पूजा पाठ में लगते रहता है, तो इसीलिए ये बहुत सारे हैं। तो ये कुमकुम है, तो ये मैं ली हूँ। और गाइस, ये 2 डब्बा अष्टगंध चंदन ली हूँ। और ये भस्म है, तो ये भी भोले बाबा को मैं चढ़ाती हूँ, तो ये है। और गाइस, ये लाल और पीला अबीर है। गुलाल भी चढ़ता है माता रानी को, तो ये मैं लाल और पीला गुलाल ली हुई हूँ, 2 पैकेट। और ये पीला सिंदूर है, इसको पीपा सिंदूर कहते हैं। माता रानी को यही सिंदूर लगाया जाता है, तो इसीलिए ये मैं 1 पैकेट सिंदूर मंगवाई हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो गाइस, ये रंग है, तो ये अक्षत रंगने में मुझे काम आता है। तो पीला रंग मैं मंगवाई हुई हूँ अक्षत को रंगने के लिए। तो देखिए गाइस, ये सप्तधान है, ये सर्वौषधि है, और ये सप्तमृत्तिका है, और ये पंचरत्न है। तो ये सब कलश में पड़ता है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आई हैं। और ये गाइस मौली है, तो मौली वस्त्र रूपी भी चढ़ता है, और बत्ती बनाने में भी काम आता है, और मौली बांधने में भी काम आता है। तो इसीलिए मैं ये 2 ली हूँ मौली। और ये सारी चीज़ें हैं जो कि कलश में पड़ता है, तो इसीलिए ये आया हुआ है। तो देखिए गाइस, ये बड़ी सुपारी है, तो ये गौरी गणेश बनाने में और भी कलश के पूजन में वगैरह में सब में ये काम आता है। तो ये कुछ बड़ी सुपारी है, 5 पीस। और ये छोटी सुपारी है, तो ये भी पूजा में लगता है, तो इसीलिए मैं दोनों मंगवाई हुई हूँ। और ये इलायची है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग मंदिर में बैठते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। आप लोग क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये इलायची है। और गाइस, ये लौंग है, देख सकते हैं आप लोग। और गाइस, लौंग कभी भी चढ़ाएं तो टूटे हुए ना चढ़ाएं, इस तरह का फूल बना हुआ हो वो चढ़ाएं। देखिए, ये टूटा हुआ है, तो इस तरह का लौंग कभी भी देवी देवताओं को टूटा हुआ नहीं चढ़ाया जाता है। तो आप अच्छे से इसको चुन लें और उसके बाद फिर इसको चढ़ाएं। तो ये लौंग है। और तो देखिए गाइस, ये अक्षत के लिए मैं यही चावल यूज करती हूँ। इसके दाने खड़े खड़े होते हैं, तो ये टूटे हुए नहीं होते हैं, तो इसीलिए मैं ये अक्षत के लिए चावल मंगवाई हूँ। और ये 2 मैं माचिस का पैकेट मंगवाई हूँ, क्योंकि पूजा में काफ़ी माचिस की ज़रूरत पड़ती है। और गाइस, ये अबरक है, तो ये गुलाल में फेंट कर माता रानी को चढ़ाया जाता है, और भोले बाबा को भी चढ़ाया जाता है, तो उसके लिए मैं ये अबरक मंगाई हूँ। और गाइस, ये कॉटन है, तो इत्र में लगाकर, ये कॉटन में तो इत्र लगाया जाता है, तो इसीलिए मैं ये कॉटन और इत्र मंगवाई हुई हूँ। और आप लोग देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे कमलगट्टा है, तो ये भी माता रानी को चढ़ता है, तो इसीलिए मैं कमलगट्टा मंगवाई हूँ। और ये जनेऊ है, तो जनेऊ का भी मुझे काफ़ी सारा ज़रूरत पड़ता है, तो इसीलिए मैं ये पूरा बंडल मंगवाई हुई हूँ जनेऊ का। तो इसका मुझे ज़रूरत पड़ेगा, तो इसके लिए तो आप लोग भी जनेऊ मंगा के रखें, कलश में भी चढ़ता है। और गाइस, ये कपूर है, तो कपूर भी आरती में लगता है, तो इसके लिए मैं ये कपूर मंगवाई हुई हूँ।
तो गाइस ये पानी वाला नारियल है, छिलके वाला, तो ये कलश पे स्थापित होता है, तो उसके लिए ये मैं नारियल मंगवाई हूँ। और गाइस कलश मैं नहीं मंगवाई हूँ क्योंकि हम लोग मंदिर में बैठ के पूजा करते हैं, तो मंदिर में कलश पीतल का है, तो वही कलश स्थापित किया जाता है, तो इसीलिए मैं कलश नहीं मंगवाई हूँ। बाकी सारी सामान आई हुई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पंचामृत के लिए शहद है, गुलाब जल है, और ये शक्कर है जो कि पंचामृत में यूज होगा, और ये घी है, और दूध दही जिस दिन पूजा रहेगा उस दिन उसको डालकर, और ये पंचामृत का 5 चीज़ है, 3 चीज़ अभी है, और 2 चीज़ दूध और दही को उस दिन मिला दिया जाएगा। तो ये पंचामृत के लिए हो गया। ये घी है, दीपक जलाने में, आरती वगैरह सब कुछ में काम आता है, और पंचामृत के लिए। तो गाइस ये 2 मिट्टी का पात्र आया है, तो इसमें कलश में या एक में गौरी गणेश बनते हैं और एक में चावल रखकर और नारियल स्थापित किया जाता है कलश के ऊपर, तो ये उसके लिए। और गाइस ये घी का दीपक जलाने के लिए, और ये चौमुखी दीपक जलता है, तो ये 2 उसके लिए आया हुआ है। तो ये कुछ मिट्टी के पात्र आए हुए हैं, और ये कुछ मिट्टी के छोटे छोटे दिए हैं जो कि वहाँ पूजा में काम लगता है, तो उसके लिए ये आए हैं मिट्टी के दिए। तो देखिए गाइस ये माता रानी के लिए वस्त्र है, तो ये भी हमें ज़रूर से करना चाहिए। तो मैं सारे भगवान जी के लिए वस्त्र बनाई हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे ये वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर देख सकते हैं कि मैं सारे भगवान जी का वस्त्र किस तरह से बनाई हुई हूँ। और ये माता रानी का वस्त्र है, तो ये आप ज़रूर से बनाएं। अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप नई चुनरी लें, और अगर आपके पास विग्रह है तो आप इस तरह से वस्त्र बनाएं, या फिर नए वस्त्र मार्केट से भी ला सकते हैं। तो मुझे आता है तो मैं खुद से बनाई हुई हूँ। तो ये वस्त्र हो गया। और गाइस ये चुनरी है जो कि कलश पे बांधा जाता है, तो ये बड़ी सी चुनरी है, ये कलश के ऊपर बांधा जाता है, तो ये कलश के लिए है ये चुनरी। और एक रंगा है, तो एक रंगा मैं ये 2 जगह ली हूँ, घर पे भी मुझे काम लगता है और मंदिर में भी, तो उसके लिए ये मैं एक रंगा ली हुई हूँ। और गाइस ये केसर है, तो केसर भी ज़रूर से माता रानी को चढ़ाना चाहिए। केसर भगवान को चढ़ाने से हमारा सौभाग्य बढ़ता है, तो इसीलिए हमें केसर ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। तो गाइस ये गुलाब जल है, तो गुलाब जल भी माता रानी को चढ़ाया जाता है, तो इसीलिए मैं ये गुलाब जल मंगाई हूँ। और वैसे भी मुझे इत्र और गुलाब जल की सेवा करना भगवान जी की बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए ये गुलाब जल मैं मंगवाई हूँ। और गाइस ये श्रृंगार का सामान है, तो मैं 2 जगह श्रृंगार का सामान मंगवाई हूँ, क्योंकि एक जगह मुझे घर पे चढ़ाना होता है और दूसरी जगह मुझे मंदिर में भी चढ़ाना होता है। तो ये मैं श्रृंगार का 5 सामान मंगवाई हुई हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और ये चुनरी है माता रानी के लिए, तो ये माता रानी को चढ़ेगा चुनरी, तो ये काफ़ी सुंदर चुनरी है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये मैं आप लोग को खोल कर दिखा रही हूँ, काफ़ी सुंदर इसका लुक है इस चुनरी का। तो ये मंदिर में माता रानी को चढ़ाया जाएगा, तो उसी के लिए मैं ये चुनरी मंगवाई हूँ। तो देखिए गाइस ये पंडित जी के लिए वस्त्र आया है, तो गाइस ये पंडित जी के लिए वस्त्र आया है, क्योंकि जब पूजा किया जाता है तो ब्राह्मण को वस्त्र देना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए ये पंडित जी के लिए वस्त्र मैं मंगवाई हुई हूँ, जो कि पूजा में दिलाएगा पंडित जी को। तो देखिए गाइस ये सरसों है, तो पीली सरसों का भी पूजा में इस्तेमाल होता है। देखिए गाइस ये पीली सरसों है, तो पीली सरसों का भी पूजा में इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए मैं ये पीला सरसों मंगवाई हुई हूँ। और गाइस ये गेहूँ है, तो गेहूँ जई गिराने में काम आता है। गेहूँ और जौ दोनों को मैं मिक्स करके, जहाँ नीचे में जई जमाया जाता है तो उसमें मैं ये डालती हूँ, तो उसके लिए ये दोनों चीज़ आए हुए हैं। और गाइस ये धूप है, धूप की लकड़ी जो कि हवन में नीचे बिछाने में काम आता है। और गाइस ये तिल है जो कि हवन में काम आएगा। और ये जौ है, तो ये तिल जौ ये धूप की लकड़ी, और ये हवन सामग्री है। और ये पापड़ है, और ये नवग्रह की लकड़ी है। तो ये सारी चीज़ें गाइस हवन के दिन हवन में लगता है। ये काली उड़द है, काली उड़द और दही जाता है, तो इसके लिए ये काली छिलके वाली उड़द है। और गाइस ये खड़ा नारियल का गोला है, तो ये भी हवन में लगेगा। और पंचमेवा के लिए मैं अलग मंगवाई हूँ। और ये पूरा सा बड़ा सा गोला है, तो ये हवन में मूर्धान में लगता है, तो उसके लिए है। और गाइस ये कुछ कॉइन्स है जो कि पूजा में चढ़ाने में हमें काम आता है, तो उसके लिए ये मैं कुछ चेंज पैसे मंगवाई हुई हूँ। और गाइस ये तिल तेल है, तो ये मैं 2 लीटर तिल तेल मंगवाती हूँ। मुझे पूजा में मैं अखंड दीप जलाती हूँ, तो इसके लिए मुझे 2 लीटर तेल लगता है, तो मैं तिल तेल का ही अखंड दीप जलाती हूँ। और गाइस ये फूलबत्ती है,
तो ये आरती में पूजा में काम आता है, तो इसके लिए ये मैं 5 पैकेट फूलबत्ती मंगवाई हुई हूँ। तो गाइस ये गूगल है, तो इसकी धूप हमें करना चाहिए, इससे बहुत अच्छा खुशबू आता है और बहुत ही पूजा पाठ का माहौल इससे बहुत अच्छा ही हो जाता है। तो इसके लिए इसको ज़रूर से जलाना चाहिए। कपूर, लौंग, गूगल का धूप हमें डेली करना चाहिए, तो इसीलिए मैं ये गूगल मंगवाई हुई हूँ। और गाइस ये धूप बत्ती है, तो ये भी मैं मंगवाई हुई हूँ। और ये मैं कुछ अगरबत्ती मंगवाई हुई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो ये अगरबत्ती है, तो मैं ये सारी चीज़ें मंगवाई हुई हूँ। पूजा में काफ़ी ज़रूरत पड़ता है, तो ये मैं अगरबत्ती मंगवाई हुई हूँ। धूप बत्ती है जो कि, तो देखिएगा इसी गुड़ है। तो अभी मैं आप लोगों को भोग का सामान दिखा रही हूँ, जो कि कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं और प्रसाद है जो कि आ चुके हैं, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये गुड़ है जो कि माता रानी को चढ़ता है और भोग भी लगता है, तो इसीलिए मैं ये गुड़ मंगवाई हुई हूँ। और गाइस ये बादाम है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये बादाम मैं मंगवाई हूँ, पंचमेवा में ये सब चीज़ें यूज होती हैं, तो इसी के लिए मैं ये मंगवाई हुई हूँ। और गाइस बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी नहीं आई हुई हैं, तो वो धीरे धीरे आ जाएंगी। ये काजू है, तो ये मैं मंगवाई हुई हूँ प्रसाद के लिए। और ये मखाने का पैकेट है, तो वो भी मैं मंगवाई हूँ। और ये किशमिश है, तो ये भी मैं मंगवाई हूँ। और ये नारियल है, सूखा नारियल, तो आप लोग देख सकते हैं गाइस ये टूटा हुआ है, और हवन के लिए जो आया था तो वो खड़ा नारियल था। और ये छोहाड़ा है, तो इसको भी मैं मंगवाई हूँ। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स पंचमेवा के लिए आए हुए हैं। और ये पिन खजूर है, तो ये भी मैं मंगवाई हूँ खजूर, तो ये भी भोग लगेगा माता रानी को। और ये मिश्री है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये कटिंग मिश्री है। तो ये सारी चीज़ें आई हुई हैं भोग के लिए। ये बादाम है, तो ये भी आया हुआ है। और ये चीनी और चाय पत्ती है, जो कि फलाहार में इस्तेमाल होता है और प्रसाद बनाने में भी चीनी का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आई हुई हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस जो कि अभी नहीं आई हुई, जो कि कच्चा सामान होता है, तो वो सारी चीज़ें पूजा के दिन ही आएंगी। जैसे कि पान के पत्ता हो गया, फूल वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, बेलपत्र, शमी पत्र, ये सारी चीज़ें, और फल और कच्चा नारियल, तो वो सारी चीज़ें आएंगी पूजा से एक दिन पहले। तो वो सारी सामान अभी नहीं आई हुई है जो कि कच्चा सामान है, बाकी टोटल सामान आ चुका है। तो गाइस मैं पूरी कोशिश की हूँ कि मैं आप लोगों को सारी सामान दिखा पाऊँ। नवरात्रा की जितनी भी शॉपिंग होती है तो वो सारे सामान है, लेकिन अगर फिर भी मुझसे कुछ छूट गया हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और गाइस नवरात्रा से जुड़ा हुआ अगर आप लोग कोई वीडियो देखना चाहते हैं कि आप लोगों को किस टॉपिक पे देखना है, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो ज़रूर से लेकर आऊँगी। और गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे बताइएगा। नवरात्रे माता रानी, माता सर्वेश्वरी आप सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करे, ऐसा मैं माता सर्वेश्वरी से प्रार्थना करती हूँ। आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो। आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप किसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो गाइस ये सारी चीज़ें मैं नवरात्रा की शॉपिंग की हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि इससे आप लोगों को शॉपिंग करने में नवरात्रा की काफ़ी हेल्प मिलेगा। और गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी, जय माता दी, जय माँ सर्वेश्वरी। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।